एक 16 साल की लड़की जिसका 37 टाइम्स एक्सोर्सिज्म किया गया और ये 1, 2 या 3 नहीं पूरे 6 डीमंस से पोजेस थी। आप सभी ने इनके बारे में जरूर सुना होगा। इनका नाम है एनालिस मकैल। तो आखिर एनालिस मकैल के साथ ऐसा क्या हुआ कि उनकी 20 साल की उम्र में जान चली गई। और आप ये जानकर शॉक्ड हो जाएंगे कि एनालिस मकैल के ऊपर मूवीज भी बनी हुई हैं। द एक्सोर्सिज्म ऑफ एमिली रोज। इस मूवी ने लोगों को बहुत ही डराया था। तो आइए एनालिस मकैल की स्टोरी को समझते हैं। तो कानों में ईयरफोन लगा लीजिए और डर का एक्सपीरियंस करिए। एनालिस मकैल का जन्म 21 सितंबर 1952 को हुआ था। इनके जो माता पिता थे वो बहुत ही ज्यादा धार्मिक और भगवान को मानने वाले थे। एनालिस खुद बड़े होकर एक कैथोलिक धार्मिक प्रचारक बनना चाहती थी। 16 साल की उम्र में एनालिस को सीजियर अटैक्स आने लगे और ये एक बीमारी से ग्रस्त हो गई जिसे हम टेम्परल लूप कहते हैं। तो एनालिस के पेरेंट्स उन्हें हॉस्पिटल ले गए और उनका इलाज शुरू हुआ और ये इलाज पूरे 4 साल चला। 4 साल के बाद भी एनालिस की कंडीशन में कोई सुधार नहीं आया। एक्चुअल में उनकी कंडीशन और भी ज्यादा बद से बदतर हो गई। इसके चलते वो 20 साल की हो चुकी थी और उनकी कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी। 20 की एज पर एनालिस के पेरेंट्स को समझ आ गया कि एनालिस किसी मेडिकल की नहीं है, एक्चुअल में पैरानॉर्मल घटना की शिकार हो चुकी हैं। एनालिस के पेरेंट्स ने चर्च का सहारा लिया और उन्होंने एक पादरी को अपने घर बुलाया। इस पादरी का नाम था पेस्टर एल्ट। तो जब पेस्टर ने घर आकर एनालिस को देखा तो वो शॉक्ड हो गया। उस पादरी ने देखा कि एनालिस जमीन पर पड़ी हुई है और वो जमीन पर टॉयलेट कर अपने ही टॉयलेट को चाट रही हैं। एनालिस के फेस पर खौफनाक हंसी को देखकर पीटर समझ गया कि वो एक आत्मा से ग्रसित हो चुकी हैं। तो एनालिस की हालत देखकर उस पादरी ने उनके पेरेंट्स को सलाह दी कि उन्हें जल्द से जल्द एनालिस के ऊपर एक्सोर्सिज्म करवा लेना चाहिए, वरना एनालिस की हालत और भी ज्यादा बिगड़ सकती है। तो उस पादरी ने एक्सोर्सिज्म को करने के लिए अपने एक और पार्टनर को बुलाया जिसका नाम था हेरनोल्ड। और जैसे ही उन दोनों ने मिलकर एनालिस के ऊपर पहला एक्सोर्सिज्म किया, वो वहीं से समझ गए कि एनालिस के अंदर 1 या 2 नहीं पूरे 6 डीमंस मौजूद हैं। मींस पूरी की पूरी 6 आत्माओं से एनालिस ग्रसित हैं। इनके पहले एक्सोर्सिज्म करने की वजह से एनालिस के अंदर जो आत्माएं थी उन्होंने और भी ज्यादा उग्र रूप धारण कर लिया। अब वो इतनी ज्यादा बेकाबू हो चुकी थी कि वो उन्हें मारने के लिए दौड़ रही थी। इसी वजह से इन दोनों पादरियों ने ये डिसाइड किया कि एनालिस के ऊपर और भी ज्यादा एक्सोर्सिज्म करने पड़ेंगे। तो उसका ये उग्र रूप देखते हुए इन लोगों ने उसके हाथों को चेन से बांध दिया। बार एक्सोर्सिज्म करने की क्रिया से जो खुलासा हुआ उसे सुनने के बाद आप शॉक्ड हो जाएंगे। एनालिस का एक्सोर्सिज्म करते दौरान इन दोनों पादरियों को, फादर हेरोल्ड और फादर पेस्टर को, एनालिस के अंदर बसी 6 आत्माओं से मुकाबला करना पड़ा। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब भी फादर हेरोल्ड और फादर पेस्टर किसी भी एक्सोर्सिज्म को किया करते थे तो उस एक्सोर्सिज्म को वो एक टेप के अंदर रिकॉर्ड किया करते थे। तो आइए आज मैं आपको वो रियल एक्सोर्सिज्म की ऑडियो सुनाता हूँ। उसे सुनने के बाद आप शॉक्ड हो जाएंगे। Ich spreche so, dass ich in dem Wald rein bin. Ich trag dir die Rotznase noch so lang, bis es lebt wird. Saublöde Weib. Hören geht kein zurück. Nee! In alle Ewigkeit! इस एक्सोर्सिज्म के दौरान एनालिस इतनी उग्र हो जाती थी कि वो अपने पेरेंट्स के ऊपर हमला कर दिया करती थी। कभी उन्हें दांतों से काट लिया करती थी तो कभी उनके ऊपर नाखूनों से हमला करके उन्हें छील दिया करती थी। हालांकि इन एक्सोर्सिज्म के दौरान एनालिस की हालत में कुछ सुधार आया, लेकिन थोड़े ही दिनों बाद एनालिस की हालत फिर से बहुत ही ज्यादा खराब हो गई। और इस बार एनालिस की हालत इतनी खराब हो गई जितनी उसकी पहले भी नहीं थी। एनालिस मकैल ने कुछ भी खाना पीना छोड़ दिया था। उनका कहना था कि उनके अंदर जो आत्माएं बसी हुई हैं वो उन्हें कुछ भी खाने पीने नहीं देती, उन्हें खाने पीने से रोकती हैं। इसी के कारण वो मेल न्यूट्रिशन मींस कुपोषण की शिकार हो गई और उनका स्वास्थ्य पूरी तरीके से बिगड़ चुका था। जून 1976 को एनालिस के ऊपर 67 माह मींस आखिरी एक्सोर्सिज्म किया गया। और इस 67वें एक्सोर्सिज्म के दौरान एनालिस ने कहा अब वो थक चुकी हैं और इस शरीर से छुटकारा पाना चाहती हैं। और आप जानकर शॉक्ड हो जाएंगे, 1 जुलाई 1976 की सुबह एनालिस ने अपनी आखिरी सांस ली। उनकी मौत के बाद एक और पेचीदा मोड़ तब सामने आया। उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने ये साबित किया कि जो एनालिस मकैल थी वो मेल न्यूट्रिशन के कारण और डिहाइड्रेशन के कारण उनकी मौत हुई है। कि डॉक्टर्स ने उन पादरियों को ऊपर इल्जाम लगाया कि वो पादरी एनालिस के पेरेंट्स को गुमराह कर रहे थे। अगर वो चाहते तो एनालिस को बचा सकते थे। एनालिस की मौत की जिम्मेदार क्या वो 6 आत्माएं थी या फिर सच में उन्हें डॉक्टर की जरूरत थी?
ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है और ये सबसे रहस्यमयी सवाल भी है। अब इसे लेकर आपका क्या मानना है मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और यही थी हमारी एनेलिस मकैल की पूरी कहानी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, उन दोस्तों तक शेयर करिएगा जो ऐसी वीडियोज़ को देखना पसंद करते हैं। आपको अपने इस चैनल पर ऐसी रियल वीडियोज़, ऐसी हॉरर रियल वीडियोज़ में जो रियल किस्से हुए हैं, जो कहानियाँ हुई हैं, उन्हें लेकर मैं आपको वीडियोज़ देता रहूँगा, उन टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बनाता रहूँगा। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, मुझे सपोर्ट करना। मिलते हैं बहुत ही जल्द अपनी अगली वीडियो में।